यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा सियासी पासा फेंका है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इससे ये बात साफ है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस का फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। जातियों में फंसी यूपी की राजनीति में प्रियंका का ये दांव यूपी की परंपरागत सियासत से बिल्कुल जुदा है। लगता है कि 2022 चुनाव में कांग्रेस ने महिला वोट बैंक के जरिए अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने की तैयारी करी है, लेकिन वहीं यूपी में बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के पास यूपी में योगी है और वो विकास के नाम पर वोट मांगने की रणनीति पर चल रहे हैं। प्रियंका गांधी की बड़ी बातें क्या है, ये हम आपको बताते हैं। जी हां, प्रियंका की बड़ी बातें क्या है, ये आपको बताते हैं। यूपी के चुनाव में हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। पहली बड़ी बात, महिलाएं राजनीति में पूरी तरह से सत्ता में भागीदारी होंगी। आपको वॉल पर बता रहे हैं, यूपी के चुनाव में हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। महिलाएं राजनीति में पूरी तरीके से सत्ता में भागीदार बने, ऐसा सोचना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। महिलाओं को टिकट जाति के आधार पर नहीं, क्षमता के आधार पर देंगे। यानी जो जातिगत आप कह सकते हैं समीकरण है, उससे आगे मेरिट पे मिलेगा। हमें महिला उम्मीदवार मिलेंगी भी, लड़ेंगी भी। जी हां, लोग कह रहे थे कहां से लाएंगे 161 महिला उम्मीदवार। प्रियंका ने कहा मिलेंगी भी और लड़ेंगी भी। 2024 में इससे ज्यादा महिलाओं को मौका मिल सकता है, यानी ये सेमीफाइनल है। 24 में ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलेगा। मेरा बस चलता तो 50% महिलाओं को टिकट देती, यानी 40 से काम नहीं बन रहा था। प्रियंका 50 चाहती थी, लेकिन फिलहाल 40 का फैसला है। यह फैसला उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाकर मार दिया गया। यह निर्णय हाथरस की उस लड़की के लिए है जिसे न्याय अब तक नहीं मिला है। यह फैसला प्रयागराज के पारों के लिए है जो नेता बनना चाहती है। ये वो घटनाएं हैं जहां प्रियंका गांधी खुद गई और उसी का वर्णन उन्होंने किया। आज नफरत का बोलबाला है, महिलाएं इसे बदल सकती हैं, ये सोच है प्रियंका गांधी की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महिला विधायक किस पार्टी से कितनी है। जी हां, कुल महिला विधायक 41 हैं। अब तक सबसे ज्यादा 35 विधायक बीजेपी से। जी हां, 35 विधायक बीजेपी से। कांग्रेस से मात्र 2 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है आउट ऑफ 41। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के पास 41 में से सिर्फ 2 महिला विधायक है। समाजवादी के पास महज 1 महिला विधायक इस वक्त है 41 में से। अपना दल अनुप्रिया पटेल की बात करें तो सिर्फ 1 प्रतिनिधित्व महिला का है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 35 है। जी हां, अब आपको जरा वोटों का गणित समझा देते हैं। पुरुष वोटर कितने हैं? 7.90, यानी लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं। महिला वोटर्स कहीं से पीछे नहीं है, 6 करोड़ 70 लाख हैं। कुल वोटर 14 करोड़ 61 लाख हैं। ये वोट है। महज आप देखेंगे तो 1 करोड़ का फासला है, यानी बिल्कुल बराबरी पे है महिला और पुरुष दोनों वोटर्स। 1 करोड़ का फासला है। 6 करोड़ 70 लाख महिला वोटर हैं। इसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर है। आपको हमने पूरा समीकरण बताया कि पूरा समीकरण क्या है। अब आपको प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें सुनवा देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, मैं आग्रह करती हूं आपसे। प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पासा कहां तक जाएगा?
क्या वाकई ये कांग्रेस के लिए काम करेगा? क्या कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन मिलेगी? बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुमित दुबे हमसे जुड़ गए हैं। सुमित, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बगल में सुप्रिया श्रीनेत और आराधना मिश्रा भी बैठी थी। एक मैसेज देने की कोशिश थी कि प्रियंका गांधी रिप्रेजेंट करती हैं विमेंस को और उन्हीं महिलाओं के लिए वो राजनीति करना चाहती हैं। 40% का एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल रजत, और इस फैसले से कांग्रेस ने एक तीर से कई सारे निशाने साधने की कोशिश की है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बढ़त ले ली है बाकी पार्टी से, जो अपोजिशन की पार्टी चाहे बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, एक उन्होंने अपना एक जो विजन था कांग्रेस का यूपी चुनाव को लेकर, प्रियंका गांधी का जो विजन था उसको सामने रखा है। 40% टिकट देना कोई एक बड़ा फैसला है। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने, मुझे याद नहीं कि अभी तक कोई ऐसा फैसला लिया हो कि 40% टिकट जो है अपनी पार्टी के असेंबली इलेक्शन में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हो। निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या उनको महिला कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को अच्छे मिल पाएंगे, ऐसे जिताऊ कैंडिडेट। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल रहेगा कि 161 कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी। लेकिन इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं लड़ेंगी भी और हमको कैंडिडेट्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सुमित, आपको तमाम जानकारी शेयर करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से। आगे बढ़ते हैं। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन में आ गई है। पीएम मोदी कल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इस दौरान वो श्रीलंका से आ रहे बौद्ध पर्यटकों का स्वागत भी करेंगे। फिर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन भी करेंगे। पीएम दौरे से पहले आज योगी कुशीनगर पहुंचे और उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। योगी ने कहा है कि बीजेपी विकास की राजनीति कर रही है। इस बीच विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, विकास तो कहीं दिखता ही नहीं। बड़ी बातें आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश को कल तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल जाएगा। एयरपोर्ट से पर्यटन को बढ़ावा मिलने से बढ़ेगा रोजगार। पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी को मिलेगा बड़ा लाभ। भगवान बुद्ध से जुड़े सर्वाधिक स्थल यूपी में ही है। कल श्रीलंकन डेलीगेशन भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर आएगा। यूपी सरकार अतिथि देवो भव की भावना से सबका स्वागत करेगी। श्रीलंका, कोरिया, थाईलैंड, लाओस जैसे देश कुशीनगर से जुड़ेंगे। आज यूपी में 8 एयरपोर्ट हैं, कल से 9वां एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। 2017 से अब तक यूपी में 33 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 25 अक्टूबर को 9 मेडिकल कॉलेज के संचालन का शुभारंभ होगा। गोरखपुर, बरेली में जल्द ही शुरू हो जाएगा एम्स। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपलब्ध होगा। बहुत हाईली जो डेलीगेशन जो है उनका यहाँ पर आएगा और कुशीनगर में आकर के भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन भी करने के साथ ही यहाँ पर उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उनके स्वागत का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से अतिथि देवो भव की इस भावना के अनुरूप प्रदेश शासन भी, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी और कुशीनगर के सभी नागरिक भी इस अवसर पर प्रफुल्लित हैं। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ये वैन कौशांबी के 5 विधानसभाओं में घूमेगी। इस वैन की खासियत यह है कि इसमें 32 इंच का टेलीविजन लगा है और ये पूरी तरह हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से लैस है। जगह जगह ये वैन पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण करेगी, साथ ही उनकी रैलियों और भाषणों को भी जनता को दिखाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशांबी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली।
हम इस समय मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं अमित शाह के हाथ में हरी झंडी है और यहाँ पर वो हरी झंडियां दिखा रहे हैं 5 मोबाइल वैन को, जो कि विनोद सोनकर द्वारा लाई गई है, जो विनोद सोनकर के लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगी। इन मोबाइल वैन में मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारी हैं, वो सारी की सारी चीजें जनता के बीच में सुनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और मेडिकल इक्विपमेंट आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हरी झंडियां दिखा रहे हैं और ये इस तरीके से मोदी वैन है जो लगातार एक के बाद एक 5 इस तरह की मोदी वैन को रवाना कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, एक वैन निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। अमित शाह जी के हाथ में भी हरी झंडी है और विनोद सोनकर के हाथ में भी हरी झंडी है। दूसरी वैन निकली है, मोदी वैन को रवाना किया और ये साथ ही साथ तीसरी वैन भी निकल रही है। जी हाँ, इन सारी वैनों को रवाना किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा क्षेत्रों में घूमेंगी और जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनाएगी। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब बात पंजाब की राजनीति की। जी हाँ, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़े, उन्हें सिद्धू और उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। नवजोत कौर ने यहां तक कहा कि कैप्टन की टीम को ठहराने से लेकर उनके खाने तक का इंतजाम उनकी तरफ से होगा। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह के अगले चुनाव में सिद्धू को ना जीतने देने के बयान पर पहली बार ये प्रतिक्रिया दी। किस्सा कुर्सी में आज इतना ही। देश और दुनिया और खासतौर से उन 5 राज्यों में जहां चुनाव है, पल पल की छोटी बड़ी सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ किस्सा कुर्सी में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।